अगर आपको लगता है कि डायबिटीज आपकी किस्मत है, तो आप बीमार नहीं हैं। आप एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल का शिकार हैं। सच तो यह है कि आपकी डायबिटीज ठीक ना होना आपकी गलती नहीं, बल्कि उस डर की जीत है जो आपके दिमाग में सालों से भरा गया है। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आपकी दवाइयां आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको एक लाइफ टाइम कस्टमर बना रही हैं? जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक डाइटरी डिसऑर्डर यानी खान पान की एक मामूली गड़बड़ी है, उसी दिन आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगले 3 महीने में आपकी दवाइयां छूट सकती हैं, आपका शरीर फिर से जवान महसूस कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी उस पुरानी सोच को मारना होगा जो कहती है कि डायबिटीज तो कभी ठीक ही नहीं होती। मैं यहां आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको वो कड़वा सच और वो 6 जादुई फूड्स बताने आया हूं जिन्हें अपनाकर हजारों लोगों ने इंसुलिन तक छोड़ दी है। अगर आप में अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत है, तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना आप उस भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं जो हर सुबह एक गोली खाकर अपनी मौत का इंतजार करती है। नंबर 1, कद्दू। दुनिया जिसे गरीबों की सब्जी समझकर शादी ब्याह के कोनों में छोड़ देती है, वो आपके पैंक्रियाज के लिए अमृत है। कद्दू या पेठा सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है आपकी बढ़ी हुई शुगर के खिलाफ। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कद्दू मीठा नहीं होता? यही तो समस्या है, हमें आधा सच बताया गया है। कद्दू में ट्राइगोनेलिन और निकोटिनिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं। 2009 की एक मशहूर स्टडी को उठाकर देख लीजिए। साइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि ये तत्व सीधे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर हमला करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक ऐसे ताले की तरह समझिए जो जंग खा चुका है। आपकी कोशिकाएं वो ताला हैं और इंसुलिन वो चाबी। जब ताले में जंग लग जाता है तो चाबी काम नहीं करती और शुगर आपके खून में तैरती रहती है। कद्दू उस जंग को साफ करने वाला लुब्रिकेंट है। लेकिन याद रहे, कद्दू का असली जादू तब काम करता है जब आप उसे मेथी दाने के साथ बनाते हैं। मेथी दाना अपने आप में एक नेचुरल मेटफॉर्मिन है। जब कद्दू और मेथी मिलते हैं तो शरीर में शुगर का मेटाबॉलिज्म 200% तक बढ़ जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं उसके बीज फेंक देना। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स में वो गुड फैट्स और फाइबर होता है जो खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक को 35% तक कम कर सकता है। अगली बार जब आप कद्दू लाएं तो उसे छिलके और बीज के साथ पकाएं। यह आपकी पहली दवाई है जो किचन में मिलती है, मेडिकल स्टोर पर नहीं। नंबर 2, करेला। क्या आपको पता है कि आपकी डायबिटीज का असली विलेन आपका पैंक्रियाज नहीं, बल्कि उसकी सुस्ती है? करेला वो कड़वा सच है जिसे आपका शरीर सुनने के लिए तरस रहा है। आयुर्वेद ने इसे हजारों साल पहले मधुमेह निवारक कहा था, और आज की मॉडर्न साइंस कह रही है कि करेले में पेप्टाइड पी होता है जो बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है। यानी अगर आपका पैंक्रियाज थक गया है तो करेला उसका बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। लेकिन मैं जानता हूं करेले का जूस पीना किसी सजा से कम नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसे सही तरीके से पिएं तो यह आपकी नसों में बहने वाले जहर को साफ कर सकता है? करेले को अकेले मत पिएं, इसे लौकी, बॉटल गोर्ड के साथ मिलाएं। लौकी में 90% से ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। इसमें थोड़ा अदरक, काला नमक और नींबू डालिए। अदरक आपकी नसों की सूजन को कम करेगा और नींबू विटामिन सी देगा जो डायबिटीज के घावों को भरने में मदद करता है। इसे जूस मत समझिए, इसे अपने शरीर की सर्विसिंग समझिए। जैसे आप अपनी कार की सर्विस कराते हैं ताकि इंजन न फंसे, वैसे ही ये जूस आपके पैंक्रियाज की सर्विस करता है। इसे सुबह खाली पेट पीना शुरू करें और 15 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देखिएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो काम महंगी दवाइयां नहीं कर पाईं, वो इस एक गिलास कड़वे पानी ने कर दिखाया। नंबर 3, फ्रूट्स और नट्स। डायबिटीज है तो फल मत खाना, यह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सोचिए, जिस कुदरत ने इंसान को बनाया, क्या उसने इंसान के लिए जहर बनाया होगा? नहीं। फलों में जो चीनी होती है उसे फ्रुक्टोज कहते हैं, और जो डिब्बे बंद खाने में होती है वो सुक्रोज या रिफाइंड शुगर होती है। फलों में चीनी के साथ साथ फाइबर का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होता है। जब आप एक सेब या केला खाते हैं तो उसका फाइबर उस चीनी को धीरे धीरे खून में छोड़ता है।
लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। शुगर बफरिंग। अगर आप फल को अकेले खाते हैं तो शायद शुगर थोड़ी बढ़े, लेकिन अगर आप फल को नट्स, काजू, बादाम या पीनट बटर के साथ खाते हैं तो शुगर बढ़ना नामुमकिन है। काजू और बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन फल की शुगर के लिए ब्रेक का काम करते हैं। जैसे तेज रफ्तार कार को ब्रेक रोक लेता है, वैसे ही नट्स की फैट शुगर को खून में घुलने से रोक देती है। तो अगली बार जब मन करे तो बेझिझक केला खाइए, बस साथ में 10 काजू चबा लीजिए। मखाना, लोटस सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं जो आपके शरीर को ताकत भी देंगे और आपकी शुगर को 1 इंच भी बढ़ने नहीं देंगे। याद रखिए, कुदरत से दूर जाकर ही आप बीमार हुए हैं, कुदरत के पास वापस लौटकर ही आप ठीक होंगे। नंबर 4, भिंडी। भिंडी की सब्जी तो आपने हजारों बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि काटते समय उसमें से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो क्या है? वो म्यूसिलेज है, एक तरह का सॉल्यूबल फाइबर। यह आपकी आंतों में जाकर एक ऐसा ग्लूकोज फिल्टर तैयार करता है कि आप जो भी खाते हैं उसमें से शुगर छन कर खून में जाती है। 2021 की एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक भिंडी के छोटे छोटे सफेद बीज एंटी डायबिटिक गुणों का खजाना है। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो भिंडी को बनाने का तरीका बदलिए। उसे बहुत ज्यादा मसालों में भूनकर उसका दम मत निकालिए। उसे कम तेल, हो सके तो सरसों का तेल में पकाएं। भिंडी आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देती है, जिससे इंसुलिन को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यह उन लोगों के लिए वरदान है जिनका पेट हमेशा खराब रहता है और जिनकी शुगर खाना खाने के तुरंत बाद 300 के पार चली जाती है। इसे हफ्ते में कम से कम 3 बार अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये छोटी सी सब्जी आपके बड़े से डॉक्टर के पर्चे को छोटा करने की ताकत रखती है। नंबर 5, मिलेट्स, अनाज का नया अवतार। अगर आप आज भी वही सफेद चावल और गेहूं की रोटियां खा रहे हैं तो आप अपनी डायबिटीज को पाल रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे। गेहूं और चावल आज के समय में ग्लूकोज बम बन चुके हैं। इनमें फाइबर खत्म हो चुका है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा है। जैसे ही आप एक रोटी खाते हैं वो तुरंत शरीर में जाकर चीनी में बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज डायबिटीज से क्यों नहीं मरते थे? क्योंकि वो गेहूं नहीं, मिलेट्स खाते थे, जैसे बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल और फॉक्सटेल मिलेट्स। इन्हें पॉजिटिव मिलेट्स कहा जाता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम है कि ये आपके खून में शुगर को धीरे धीरे ड्रिप की तरह छोड़ते हैं। जैसे अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल धीरे धीरे छड़ती है, वैसे ही मिलेट्स शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। और यहाँ एक प्रो टिप उन लोगों के लिए जिन्हें रागी या ज्वार की रोटी सख्त लगती है। हॉट वाटर मेथड। उबलते पानी में आटा डालिए, गैस बंद कीजिए और 5 मिनट ढककर रख दीजिए। इसके बाद जो रोटियां बनेंगी वो रुई जैसी नरम होंगी। जब आप गेहूं छोड़कर सिर्फ 1 महीना मिलेट्स पर आते हैं तो आपका वजन भी कम होता है, आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत होती हैं और आपकी शुगर रिपोर्ट देखकर आपका डॉक्टर अपना चश्मा साफ करने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 6, सलाद और प्याज। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी शुगर को 47% तक सिर्फ खाना खाने के तरीके से कम कर सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, साइंस है। नियम सिर्फ एक है, फाइबर फर्स्ट। अपने भोजन की शुरुआत हमेशा एक बड़ी प्लेट सलाद से करें। इसमें खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी और सबसे जरूरी लाल प्याज होना चाहिए। प्याज में क्वेरसेटिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को कम करते हैं। 84 डायबिटीज मरीजों पर हुई एक स्टडी में देखा गया कि जिन्होंने भोजन से पहले सिर्फ 100 ग्राम कच्चा प्याज खाया, उनकी शुगर 4 घंटे में 40 से 50 पॉइंट नीचे आ गई। जब आप पहले सलाद खाते हैं तो वो आपकी आंतों में एक मेश या जाली बना देता है। इसके बाद आप जो भी रोटी या दाल खाते हैं वो उस जाली में फंस जाती है और धीरे धीरे पचती है। इससे शुगर का स्पाइक नहीं आता बल्कि एक जेंटल कर्व आता है। ये आदत डाल लीजिए, बिना सलाद के भोजन नहीं। यह वो ढाल है जो आपकी नसों को शुगर के हमले से बचाएगी। डायबिटीज सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, यह तनाव की भी बीमारी है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है जो सीधे आपकी शुगर बढ़ा देता है। यहां काम आता है अश्वगंधा। 24 अलग अलग क्लिनिकल स्टडीज का निचोड़ यही है कि अश्वगंधा न केवल आपके स्ट्रेस को कम करता है
बल्कि आपके मसल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण या एक कैप्सूल लेने से आपकी नींद गहरी होगी और सुबह की फास्टिंग शुगर कंट्रोल में रहेगी। यह एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे मॉडर्न साइंस अब सलाम कर रही है। ये रहा आपका 3 महीने का रिवर्सल प्लान। अब इन सब बातों को एक धागे में पिरोते हैं। सुबह की शुरुआत 1 गिलास करेले और लौकी के जूस से करें। अगर जूस नहीं बना सकते तो मेथी दाना खाएं। नाश्ते में ओट्स का नमकीन दलिया या मिलेट्स का उपमा लें। दोपहर के खाने से 15 मिनट पहले एक बड़ी प्लेट सलाद, खूब सारा प्याज और नींबू के साथ खाएं। लंच में रागी या ज्वार की रोटी और भिंडी या कद्दू की सब्जी लें। शाम को जब भूख लगे तो चाय बिस्कुट को आग लगा दें और उसकी जगह एक मुट्ठी मखाने या फल के साथ कुछ काजू खाएं। रात का खाना हल्का रखें, मिलेट्स की खिचड़ी या सूप। यह डाइट नहीं है, यह आपकी आज़ादी का घोषणा पत्र है। आज़ादी उन महंगी दवाइयों से, उस थकान से और उस डर से कि कल क्या होगा। याद रखिए, आपका शरीर दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, बशर्ते आप उसे सही कच्चा माल भोजन दें। अगले 30 दिन इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। अपनी शुगर आज नोट करें और 30 दिन बाद फिर से चेक करें। मुझे पता है आंकड़े बदलेंगे, क्योंकि साइंस कभी झूठ नहीं बोलती और कुदरत कभी हारती नहीं। डायबिटीज को लाइलाज कहना छोड़िए और इसे ठीक करना शुरू कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी वापस अपने हाथों में लेने के लिए? अगर हां, तो आज ही से शुरुआत करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनाऊं? नीचे कमेंट में यस लिखें और अपनी वर्तमान शुगर रीडिंग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।